बीच बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, कुर्स्क के लिए रूस के प्लान पर खुलासा हुआ है। वॉलंटियर लड़ाकों की आर्मी बना रहा है रूस। बार्स कुर्स्क नाम से वॉलंटियर लड़ाकों की आर्मी कुर्स्क की रक्षा में तैनात होंगे बार्स कुर्स्क लड़ाके, ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर हो रहे खुलासों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पुतिन के इस प्लान को लेकर जो 7 बड़े खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक हथियारों से लैस एक वॉलंटियर टीम और कुर्स्क की रक्षा के लिए तैनाती को लेकर खबर है। हालांकि वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी बाकायदा प्रतिमा दी जाएगी। इसके अलावा जानकारी है रूसी सेना के साथ मिलकर ये वॉलंटियर्स काम करेंगे। जानकारी ये भी कि एंटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का हिस्सा ये सभी होंगे और जानकारी के मुताबिक 30,000 रूसी लड़ाके पहले से यहां तैनात हैं। हालांकि कई लोकेशंस पर ट्रूप जो ग्रुप्स का भी ऐलान यहां पर किया जा रहा है। उस लिहाज से एक सवाल जरूर हमारे एक्सपर्ट से करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिमा बड़ी खबर डॉनबास को लेकर आ रही है। जी हां, चाहे यूक्रेन हो या डॉनबास या फिर अवदीव्का या फिर कुर्स्क, जहां चंद घंटे पहले तक रूस की सेना बैकफुट पर थी, लेकिन अब रूस ने अपने दुश्मनों पर बारूदी प्रहार को कई गुना बढ़ा दिया है। उसने रेड आर्मी की पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन के कब्जे में जा चुके क्षेत्र को रूस हर हाल में मुक्त कराना चाहता है। खबर है कि पुतिन ने भी यूक्रेन के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। हालांकि पूरी तस्वीर सितंबर महीने की शुरुआती हफ्ते से दिखेगी। यूक्रेन में मौसम बदलते ही खेल पलटने लगेगा। रूस के लिए यह बड़ा मौका होगा। कैसे, आइए इसे समझते हैं। रूस की प्लानिंग को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने लग रहे हैं, लेकिन सितंबर, क्योंकि सितंबर में खेल कैसे पलट सकता है ये समझिए। इसमें इंपॉर्टेंट है युद्ध की रणनीति के लिहाज से सब कुछ समझना कि रूस के लिए कैसे ये एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जबकि यूक्रेन को सरेंडर के लिए क्या रूस मजबूर कर देगा सितंबर में, बड़ा सवाल प्रतिमा। बिल्कुल। इसके अलावा सितंबर में पिछले साल रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यह संभव है। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट कर दिया था। हालांकि बिजली और पानी की सप्लाई रुकने से जिस तरीके से त्राहिमाम मचा था, रूस ने विध्वंसक ऑपरेशंस की जो तैयारी की है उसको लेकर इस वक्त खबर बढ़ी है और बर्फबारी के बीच यूक्रेन को बारूदी हमले से ये दहला भी सकता है। तिवारी सर, संजय सोई सर भी ये कह रहे थे कि 2 साल से जारी युद्ध के बीच में आज के हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। अब सितंबर को अगर देखते हुए ये दावे किए जा रहे हैं तो क्या मान लिया जाए कि रूस के पास एक बहुत स्ट्रैटेजिकल मौका है? ये देखो सुरभि, ये कुर्स्क में जो इन्होंने छोटा सा एक पैच मिला और अमेरिकन की इंटेलिजेंस लेके उस एरिया से अंतर करके 30 किलोमीटर आगे बढ़ गए, ये जरूर किया। लेकिन जो ये एक एरिया हमें याद करना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहीं पर जर्मनी फंसी थी और उसको बुरी तरह से हार हुई थी। लेकिन इनका मेन उद्देश्य ये था कि अपने यूक्रेनियन में जहाँ पर कि इनकी रेजिमेंट्स या ब्रिगेड्स लगे हुए रूस को, उनको विड्रॉ करके अपना रक्षा के लिए वापस पहुँचे। लेकिन रशिया ने ये नहीं किया। इस उद्देश्य में तो ये बिल्कुल यूक्रेन नाकाम रहा, कोई सक्सेस नहीं मिला उसको, क्योंकि रशिया ने अपनी फोर्सेज विड्रॉ नहीं की, बल्कि ऑक्सिलरी और चेचनिया को बुला के उनको रोक रहे हैं। इसके अलावा आप देखो, कुर्स्क के 3 जो ब्रिजेस थे उन्होंने तोड़वा दिए यूक्रेन ने। तो ये ब्रिज बॉर्डर है और प्लस ये रशिया के लिए आना तो मुश्किल हो गया, लेकिन ये आगे भी नहीं बढ़ सकते ना पीछे आ सकते हैं। तो समय दूर नहीं है, सितंबर जैसा आप कह रहे हो, इसी टाइम में भी मतलब रशिया को भी प्रॉब्लम हुई थी जब आगे बढ़ने की कोशिश करी। ये सिमिलर समस्या इनके पास होगी। इनके पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये 3 या 4 जो ब्रिगेड आगे बढ़ी हुई है, ऐसा फंसेंगे कि इधर सरेंडर करेंगे या उनका पूरा वॉश आउट हो जाएगा। ये बैटल का एक टर्निंग पॉइंट होगा। वी हैव टू वेट फॉर 1 महीने या 1.5 महीने में ये बैटल का टर्निंग पॉइंट है। इसी रीजन है कि रशिया इसको फुल फोर्स से या अपनी इज्जत का सवाल लेके ना उनको फोर्स करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि यूक्रेन के जो आप जहाँ ऑक्यूपाई कर रखा उधर सपोर्ट किए जा रहे हैं। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, लेकिन इस बीच जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक खबर सामने आ रही है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस का एक विध्वंसक प्रहार को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि 70 एयरक्राफ्ट से रूस ने यूक्रेन पर हमले को अंजाम दिया है, जबकि दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है कि 62 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। और कुर्स्क में ही रूसी सेना जिस तरीके से आक्रामक हो चुकी है, उसके बाद दावे किए जा रहे हैं।